नेक्स्ट इज द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप। देखिए ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक ही होता है ग्रुप में, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने सपोज करें लेट E1 एंड E2 बी टू डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। मैंने मान लिया E1 और E2 ग्रुप की दो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो यदि मैं मान लेता हूँ कि इफ़ E1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E1, अभी E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं माना है। इफ़ E1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, द E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E1 स्टार E2 की वैल्यू कितनी होगी E2। जब E1 आइडेंटिटी है, इफ़ E1 इज़ द आइडेंटिटी, जब E1 E2 के साथ ऑपरेट होगा तो आपको पता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट होता है तो एलिमेंट वही रहता है E2, राइट। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इफ़ E2 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि E2 को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मानता हूँ, ठीक है, तो जब E2 E1 के साथ ऑपरेट हुआ, किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो यू गेट ओनली E1, ठीक है। E1 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो इसका अर्थ है राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। तो E1 इज इक्वल टू E2 आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। नोट दिस पॉइंट। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, तो जो इनवर्स एलिमेंट होता है ग्रुप में वो भी यूनिक होता है। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। मैंने मान लिया लेट B1 एंड B2 बी टू इन्वर्सिस ऑफ एन एलिमेंट ए कोई एलिमेंट है और ए के दो इन्वर्स मान ली मैंने, B1 और B2। B1 भी ए का इन्वर्स है, B2 भी ए का इन्वर्स है एंड E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। नो, यदि मैं मानता हूँ कि B1 ए का इन्वर्स है, इफ़ B1 इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो जब B1 ए के साथ ऑपरेट होता है तो B1 स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए स्टार B1 स्टार ए इस इक्वेशन नंबर 1। इफ़ B2 इज़ द इनवर्स ऑफ ए, यदि मैं मानता हूँ कि B2 ए का इनवर्स है तो B2 स्टार ए की वैल्यू कितनी होगी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए स्टार B2। नाउ अब मैं स्टार्ट कर दी यहाँ से। B1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, B1 स्टार E, ठीक है। E की वैल्यू मैं राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो B1 इज इक्वल टू B1 स्टार E की वैल्यू कितनी है राइट हैंड साइड ऑफ टू ए स्टार B2। यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर दिया। तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ हियर, तो दिस कैन बी रिटन एज B1 स्टार E, ब्रैकेट इधर आ गई और स्टार ऑफ B2। यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 हेयर, वट इज द वैल्यू ऑफ B1 स्टार ए इन द इक्वेशन नंबर 1, पीछे आप देख लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है E। तो मेरे पास है E स्टार B2, B1 इज इक्वल टू E स्टार B2। जब कोई भी आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होती है एलिमेंट डजंट चेंज, तो इसका अर्थ हो गया B1 इज इक्वल टू B2, तो इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। Next is topic is cancellation laws hold in a group. Prove that for every ABC belongs to G, if A star B is equal to A star C, prove that B is equal to C. This is known as left cancellation law. Left cancellation law का अर्थ है कि A star B A star C के बराबर है तो A left से cancel हो जाएगा, A is cancel on left and you only get B is equal to C. This is right cancellation law. If B star A is equal to C star A, this again implies B is equal to C. Right cancellation law mean A right से cancel होगा, you get only B is equal to C. देखिए proof. If ABC belongs to G, if A belongs to G, मान लो A G का एलिमेंट और G एक ग्रुप है, तो ग्रुप if A belongs to G, तो ग्रुप में क्या होता है, हर एलिमेंट के पास क्या होता है इनवर्स होता है। A belongs to G this, तो A इनवर्स भी G में होगा, राइट। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, A स्टार B, ये मैंने सपोज कर ली A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C। ऑपरेटिंग A इनवर्स जो यहाँ पर आया, A इनवर्स ऑन दी लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट में A इनवर्स आपने ऑपरेट करना है, तो A इनवर्स स्टार A स्टार B इज इक्वल टू A इनवर्स दिस इज स्टार A स्टार C। यूजिंग एसोसिएटिव लॉ यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। A स्टार A इकट्ठा हो गया यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार ऑफ B, यहाँ भी A इनवर्स माइनस स्टार A स्टार ऑफ C, तो A इनवर्स स्टार A कितना होता है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी स्टार B इज इक्वल टू इसका E स्टार C। तो जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होती है एलिमेंट डज नॉट चेंज, वही एलिमेंट रहता है, तो ये प्रूव हो गया B इज इक्वल टू C। दिस इज नोन एज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। What is right cancellation law? Equation number 2 is given. I here B star A is equal to C star A. Operating A inverse on the right side. ये आपको दिया B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A, ऑपरेटिंग A इनवर्स ऑन दी राइट साइड। तो A जो इनवर्स है वो राइट साइड से आपने ऑपरेट करना है, तो B स्टार A स्टार ऑफ A इनवर्स इक्वल टू C स्टार A स्टार ऑफ A इनवर्स। अगेन यूजिंग एसोसिएटिव लॉ हियर। एसोसिएटिव लॉ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि A जो है A इसके साथ अटैच करना है। B स्टार A स्टार माइनस ऑफ दिस इक्वल टू C स्टार
ए स्टार दिस। जब ए किसी इनवर्स के साथ ऑपरेट होता है तो आपके पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट दिस, बी स्टार ई, सी स्टार ऑफ ई। जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होती है तो एलिमेंट डज नॉट चेंज, बी इज इक्वल टू सी। दिस इज राइट कैंसलेशन लॉ दिस। नेक्स्ट इज फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू जी प्रूव दैट ई इनवर्स अगेन इनवर्स इज इक्वल टू ए। कई बार शॉर्ट पूछ लेता है। यदि ए जी का एलिमेंट और जी एक ग्रुप है तो उस एक जी के पास इनवर्स तो ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा बिकॉज जी इज इनवर्स। दिस इज द डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स ई। इसका अर्थ क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई कि इनवर्स ऑफ ए का जो इनवर्स है इज ए इनवर्स, राइट दिस। अगेन यदि मैं इसको चेंज करता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो इसका अर्थ क्या है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। यदि ए इनवर्स ऑफ दिस, बट यदि इनवर्स ऑफ दिस, बट यदि इनवर्स ऑफ दिस, एक माइनस और लग गया, ठीक है। इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, इनवर्स ऑफ दिस, ये आ गया इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ए, ये हो गया प्रूफ, दैट्स ऑल।